नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अभी एक आध दिन पहले मैंने स्वरा भास्कर के ऊपर एक वीडियो बना करके डाला था और बिग ब्रेकिंग आपको दी थी, जो स्वरा ने स्वयं बीबीसी को दी थी कि स्वरा को जो हमारा बॉलीवुड यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। स्वरा को वहां पर काम नहीं मिल रहा है और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो उन लोगों को पसंद नहीं है। अच्छा, अब जो इकोसिस्टम है, जो टूल किट गैंग है, जिसकी लीनिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ है, जो कांग्रेस पार्टी के चमचे पत्तलकार हैं, उन्होंने स्वरा भास्कर के इस कथन को एम्पलीफाई करना आरंभ कर दिया है। स्वरा भास्कर को सही और बॉलीवुड को गलत ठहराना आरंभ कर दिया है। स्वरा भास्कर को शेरनी घोषित कर दिया है और पूरे के पूरे बॉलीवुड को गीदड़ उन्होंने बोल दिया है और बोला है कि एक शेरनी का शिकार कर दिया गीदड़ों ने मिल करके। और ये तमाम चीजें यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है खबर हाट। चौहान जी एक पत्तलकार महोदय हैं, वो चलाते हैं। उन्होंने 19 मिनट 18 सेकंड का एक वीडियो डाला है। ये देखिए आप, ये उसका थंबनेल है, ध्यान से देख लीजिए आप। सफेद दाढ़ी वाले पत्तलकार महोदय भी हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? खोखले सितारे एपिसोड 21 और नीचे लिखा है बॉलीवुड की शेरनी को घेरने चले पालतू भेड़िए। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इन्होंने पालतू भेड़ियों का गैंग बुला दिया है। और ये एकदम मित्र कहते हैं ना, कट्टर वाले कांग्रेसी हैं, कट्टर वाले एकदम चमचे पत्तलकार हैं, बिल्कुल गोद में बैठे हुए गांधी परिवार के वो वाले भाई साहब हैं ये। इनको इतनी भयंकर मिर्ची लग गई है। इन्होंने जो बातें बोली वो मैं आपको बताती हूं। इनका ये कहना है कि भाई बहुत ही उम्दा एक्टर है स्वरा भास्कर, दमदार एक्टिंग करती हैं और अपनी दमदार एक्टिंग के नाम पर बिना किसी गॉडफादर के स्वरा भास्कर ने बड़ा अपना ऊंचा नाम और स्थान बनाया बॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड वाले थ्रेटन्ड हो गए उससे और उसके बाद स्वरा को आप काम देना बंद कर दिया। दूसरा, वो कहते हैं कि स्वरा भास्कर को इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, इसलिए काम देना बंद कर दिया क्योंकि स्वरा ने फहाद मियां की बेगम बनना स्वीकार किया, फहाद मियां के साथ निकाह कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फहाद के साथ शादी करने का स्वरा को काम न मिलने से बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो हिंदू हैं जिन्होंने मुस्लिम से शादी करी है बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर और उनको खूब काम मिल रहा है। तो ये क्या कनेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आया क्यों मिस्टर चौहान ने ये बोला है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। कह रहे हैं कि इसीलिए विरोध कर रहे हैं स्वरा का क्योंकि उसने फहाद मियां से शादी कर ली है। मतलब वो, क्योंकि स्वरा भास्कर ने भी ऐसी कोई बात नहीं बोली जो ये बोल रहे हैं। स्वरा ने बोला कि मेरी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसके कारण। अब पॉलिटिकल लीनिंग ऑब्वियसली फहाद मियां जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब एनसीपी के हैं, अणुशक्ति नगर से अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था शरद पवार की पार्टी से, तो उसको वो ब्लेम कर रही है उनके अपने पति की जो पॉलिटिकल लीनिंग है उसकी। लेकिन इन्होंने उसको दूसरा ही एंगल दे दिया है। मुझे तो लगता है बॉलीवुड वालों ने इनसे प्रश्न करने चाहिए, कांग्रेस से प्रश्न करने चाहिए कि भाई क्या तुम लोग झूठ एम्पलीफाई कर रहे हो, फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा एक और जिन्होंने कारण दिया है वो क्या दिया है कि चूंकि स्वरा भास्कर के जो पिता हैं वो विदेशी मामलों के जानकार हैं साहब, और इनकी माता जी एक शिक्षिका है, इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अर्थात बॉलीवुड ने स्वरा भास्कर को बैन कर दिया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसको काम देना बंद कर दिया। मतलब गजब का लॉजिक है साहब, गजब का लॉजिक है भाई। जब स्वरा भास्कर गई थी इंडस्ट्री में और जैसा इन भाई साहब ने स्वयं बोला कि बिना गॉडफादर के भी उसको काम मिला, तब भी उसके माता पिता की तो यही आइडेंटिटी थी। ऐसा तो नहीं था कि तब उसके माता पिता एक्टर एक्ट्रेस थे या कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, नहीं। और जहां तक मेरी जानकारी है स्वरा के फादर इज अ नेवल ऑफिसर, तो इस बैकग्राउंड के चलते उसको काम मिला है ना। तो अब वो चीज स्वरा के खिलाफ कैसे आ गई, फैमिली बैकग्राउंड। मतलब क्योंकि कुछ बोलना है, स्वरा भास्कर के झूठ को एम्पलीफाई करना है, तो कोई भी नैरेटिव गढ़ लो, कोई भी नैरेटिव गढ़ लो। ये मानने को ये लोग तैयार नहीं है, ना स्वरा का ये जो गैंग है सारे का सारा इकोसिस्टम वाला, कि
स्वरा भास्कर कभी भी ए ग्रेड की या एक्ट्रेस नहीं रही है, ए लिस्टर नहीं रही है, बी सी डी ग्रेड पता नहीं किसकी रही है भाई। स्वरा भास्कर की कोई ऐसी पिक्चर नहीं है पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर रही हो, जिसके गाने आज भी हम गाते हो। कोई ऐसा उसका रोल नहीं है, जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है, जो आज हमारे मन मस्तिष्क में रहता हो। कोई दिल को अंदर तक झकझोरने वाला रोल स्वरा ने किया नहीं। तो मान लो ना कि स्वरा भास्कर फ्लॉप एक्ट्रेस है, स्वरा भास्कर को एक्टिंग नहीं आती, स्वरा भास्कर को अपना काम नहीं आता है, उसके बावजूद स्वरा भास्कर पर इंडस्ट्री मेहरबान रही, उसको काम दिया। लेकिन आप नहीं दे सकते हैं भाई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों अपना पैसा और टाइम फूकेगा एक फूके हुए कारतूस के ऊपर जो उनके पैसे को डुबा दे? तो नहीं दे रहे वो काम, नहीं दे रहे, उनकी मर्जी है। अभी तक तो दिया, अब तुम मतलब वैसे भी पॉलिटिक्स में चली गई है स्वरा तो पॉलिटिक्स करती है, देश के खिलाफ झूठ बोलती है, यही सब करती है। उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया बॉलीवुड में। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा, तो कहां से वो लोग काम देंगे? मुझे तो यही चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं भाई साहब कि बॉलीवुड की शिकार हो गई है स्वरा भास्कर। बॉलीवुड की शिकार कैसे हो गई, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आया। अगर ये ज्यादा एक्सप्लेन कर देते तो बढ़िया रहता। मैंने हालांकि पूरे 19 मिनट का सुना नहीं, इतना समय नहीं था मेरे पास। मैंने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके सुना, और उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये जो पूरा गैंग है उसकी भी तो पोल पट्टी खोलनी चाहिए ना, कि कैसे ये लोग मिलकर के काम करते हैं, कैसे एक फेक झूठा नैरेटिव बनाया जाता है और फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है इन तमाम लोगों के द्वारा, कांग्रेसी जो ये है। और ये तो कतई एकदम पक्के वाले कांग्रेसी हैं, एकदम गांधी परिवार के लॉयलिस्ट, चमचे पत्तलकार, वही उनकी गोद में बैठे रहते हैं। ये असल में गोदी मीडिया है। जब आप इनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कहानी क्या है। और क्या पता कि उसको ब्लैकलिस्ट किया है, नहीं किया है, कितनी सच्चाई है स्वरा के इस दावे में, हमें क्या पता। क्योंकि स्वरा भास्कर का जो इतिहास है वो तो ये हम सबको बताता है कि स्वरा भास्कर एक नंबर की झूठी है। स्वरा भास्कर झूठ बोलती है, फेक नैरेटिव पैडल करती है। फिर चाहे वो भारतवर्ष के पक्ष में हो, चाहे संविधान के पक्ष में हो, चाहे देश की चुनी हुई सरकार के पक्ष में हो, चाहे देश की जनता के पक्ष में हो, चाहे न्यायपालिका के पक्ष में हो, स्वरा भास्कर हमेशा झूठ बोलती है। इनकी खिलाफत करती है, मां भारती की खिलाफत करती है। इन सबके पक्ष में जब बात करनी होती है स्वरा झूठ बोलती है। तो स्वरा जब इन सब चीजों के बारे में झूठ बोल सकती है, तो क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में झूठ नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती है। अच्छा, इन भाई साहब की मजेदार बात ये देखिए आप, जो खान्स हैं उनको भी इन्होंने लपेटा है। इन्होंने बोला कि स्वरा भास्कर को गिराने में सलमान खान का हाथ है, शाहरुख खान का हाथ है, कपूर परिवार का हाथ है, सबका हाथ है। इन सब ने मिलकर के स्वरा भास्कर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसको काम देना बंद कर दिया है। क्योंकि ये सब स्वरा से डरते हैं। काहे डरते हैं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया मुझे ये नैरेटिव। और ये विषय आप लोगों के बीच में रखना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे ये इकोसिस्टम, ये टूल किट गैंग है ना, ये पूरे का पूरा एक फेक नैरेटिव बनाता है और उसके बाद उसको पैडल करता है। अब स्वरा भास्कर तो वो है जो इनके हाथों की कठपुतली रही है। ये पूरे के पूरे गैंग ने स्वरा का तो रंज के इस्तेमाल किया है। स्वरा को इन्होंने बोला, जा स्वरा सीजीआई के बारे में झूठ बोल, स्वरा ने झूठ बोला। जा स्वरा न्यायपालिका के ऊपर अटैक कर, झूठा अटैक किया। जा स्वरा जाकर के संविधान की धज्जियां उड़ाया, संविधान की धज्जियां उड़ाई स्वरा ने। जा स्वरा देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और सरकार की धज्जियां उड़ा, स्वरा गई, उसने धज्जियां उड़ाई। जा स्वरा मां भारती की धज्जियां उड़ा, स्वरा ने मां भारती की धज्जियां उड़ाई। जा स्वरा इस देश की जनता के बारे में अनाप शनाप बोल, उसने वही किया। अब स्वरा भास्कर ने इनको बोला होगा कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया है, अब मैंने एक झूठ बोला है क्योंकि मेरा करियर डूब गया, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं राजनीति में गई, वहां मेरा बेड़ा गर्क हुआ, बॉलीवुड में मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरी तो बहुत ही घनी बेइज्जती हो गई है, तो अब मैं इज्जत बचाने के लिए एक झूठ बोल रही हूं, तो आओ उसको मेरे साथ मिलकर के एम्पलीफाई करो, वरना मैं पोल पट्टी खोल दूंगी कि मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। ये सीजीआई के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, चुनी हुई सरकार के बारे में, देश के बारे में मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इन लोगों ने मुझे फेक नैरेटिव दिया, मैंने उसको बुन करके आप लोगों को सुना दिया। तो ये लोग डर गए, ऐसे ये खबर हाट वाले, और लगे उसको शेरनी बुलाने, क्योंकि इसके अलावा मुझे तो भाई कोई रीजन नहीं दिख रहा है। अगर स्वरा में इतना दम होता तो स्वरा अभी तक एक्टिंग कर रही होती ना।
अपनी फिटनेस को बनाए रखती, अपनी एक्टिंग करती, पिक्चर विक्चर बना लेती, बहुत कुछ काम कर सकती, बड़ा काम कर सकती थी, अपने इंडिविजुअल काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर सकती थी अगर वो इतनी उम्दा, दमदार, बेहतरीन अदाकारा थी तो। पर है ही नहीं, जहां गई वहां फेल हो गई। तो वो तो फ्लॉप, राजनीति में फ्लॉप, यहां फ्लॉप, हर जगह फ्लॉप। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में रखना था। लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन सारी चीजें बोलनी जरूरी थी इस समय। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।